सुखो बुद्धं उपादो बुद्धं नमामि। सुखासद्धम्म देशना धम्मं नमामि। सुखासंगच्छ सामगी समगानं तपो सुखो संगं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का खंड 2 भाग 3 राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा, इस बारे में पढ़ लेंगे। राजगृह मगध नरेश श्रेणीय बिंबिसार की राजधानी थी। जटिलों की इतनी बड़ी संख्या की बुद्ध की शरण में ले जाने से हर किसी की जबान पर तथागत की चर्चा थी। इस प्रकार बिंबिसार को तथागत के नगर में आगमन का पता लग गया। बिंबिसार नरेश ने सोचा, उन कट्टर जटिलों के मत को बदल देना हंसी खेल नहीं है। निश्चय से वह भगवान होंगे, अरहंत होंगे, सम्यक संबुद्ध होंगे, विद्या और आचरण से युक्त होंगे, सुगति प्राप्त होंगे, लोक के जानकार होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, आदमियों के मार्ग दर्शक होंगे, देवता और आदमियों के शास्ता होंगे। वे निश्चय से बुद्ध धम्म की शिक्षा दे रहे होंगे। वह आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक धम्म की शिक्षा दे रहे होंगे। वे अर्थों और शुद्धों सहित धम्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वे पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन प्रकाशित कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। इस प्रकार मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृह तपस्वियों के साथ मगध नरेश बिंबिसार जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचा। उनके पास पहुँच और विनम्रता पूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गया। उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों में से भी कुछ ने भगवान को विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया और पास बैठ गए। कुछ ने भगवान को विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया और पास बैठ गए। कुछ ने भगवान को कुशल क्षेम पूछा और निकट बैठ गए। कुछ ने भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और निकट बैठे गए। कुछ ने अपना नाम और गोत्र कहा और भगवान के निकट बैठे गए और कुछ यूं ही चुपचाप समीप आ बैठे। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने उरुवेला कश्यप को भी महाश्रमण के भिक्षुओं में देखा। उन्हीं में से कुछ सोचने लगे, क्या उरुवेल कश्यप महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है अथवा महाश्रमण की ही उरुवेल कश्यप की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जान तथागत ने उरुवेल कश्यप को संबोधित कर कहा, हे उरुवेल वासी, तूने क्या देखा जो अग्नि परिचर्या छोड़ दी? वह कैसे हुआ कि तूने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? कश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध, स्त्री स्पर्श की ही आशा की जा सकती थी। जब मैंने समझ लिया कि मैं वासनामय रूप, रस, गंध, शब्द, गंध और स्पर्श अविशुद्ध है, तो फिर मैंने यज्ञ याग की कामना नहीं की। लेकिन यदि हर्ज न हो तो यह बताओ कि तुम्हारा यह विचार कैसे बदल गया? तब उरुवेल कश्यप ने अपने स्थान से उठ अपने एक कंधे को नंगा किया और भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर वंदना की और निवेदन किया कि मैं शिष्य हूँ और तथागत मेरे शास्ता है। तब मगध के उन असंख्य ब्राह्मणों
और गृहपतियों ने जाना कि उरुवेल कश्यप ही महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। तब मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धर्मोपदेश किया। जिस प्रकार बिना धब्बा का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह बिंबिसार प्रमुख उन मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों को विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गया। उनमें से 1 लाख ने अपने उपासकत्व की घोषणा की। इस दृश्य की साक्षी होकर धम्म को समझकर धम्म की तह तक जाकर संदेह रहित होकर विचिकित्सा को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मगध नरेश बिंबिसार बोला, भगवान, जैसे जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थी, वे 5 अब पूरी हो गई। पूर्व समय में भगवान, जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। भगवान, यह मेरी पहली इच्छा थी जो अब पूरी हो गई। और तब अरहत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आते, यह मेरी दूसरी इच्छा थी। भगवान, जो अब पूरी हो गई। और उन भगवान की सेवा में उपस्थित होता, यह मेरी तीसरी इच्छा थी। भगवान, जो अब पूरी हो गई। और वह भगवान मुझे धम्मोपदेश देते, यह मेरी चौथी इच्छा थी। भगवान, जो अब पूरी हो गई। और मैं उन भगवान का धम्म हृदयगम कर पाता, यह मेरी 5वीं इच्छा थी। भगवान, जो अब पूरी हो गई। भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी ये 5 इच्छाएं थी जो अब पूरी हो गई। अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई अंधे को सीधा कर दे, अथवा ढके हुए को उगाड़ दे, अथवा पथ भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में दीपक जला दे ताकि आंख वाले रास्ता देख सके, उसी तरह से भगवान ने नाना प्रकार से धम्मोपदेश दिया है। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज से जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने। अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा। सुदत कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती को एक नागरिक था। कौशल जनपद पर राजा प्रसन्नजीत का अधिकार था। सुदत प्रसन्नजीत की श्रेष्ठी था क्योंकि वह दरिद्रों को बहुत दान देता था, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया था। जिस समय भगवान राजगृह में ठहर गए उस समय सुदत किसी निजी काम से राजगृह गया। वह राजगृह सृष्टि के यहाँ ठहरा था। उसकी बहन से उसका विवाह हुआ था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका साला सृष्टि भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है कि उसने सोचा कि या तो किसी विवाह की तैयारी है जो राजा को निमंत्रण दिया गया। जब उसे ठीक बात की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठा। उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा और तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता को तुरंत भांप लिया। उन्होंने उसका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ चुकने पर अनाथ पिंडक से कुछ सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के निमित्त एक प्रश्न से आरंभ किया, कौन है जो हमारा निर्माण करता है और हमें जैसे चाहता है चलाता है? क्या यह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टिकर्ता? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को चुपचाप केवल उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। कुमार के बनाए हुए बर्तनों के सामान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित होता तो इसमें दुख, आपत्तियां और पाप कैसे होते? क्योंकि पवित्र अपवित्र दोनों का तो रचयिता उसी को मानना होगा। यदि दुख, आपत्तियां और पाप का मूल स्रोत ईश्वर को न माना जाए तो उसने भिन्न और उससे स्वतंत्र एक दूसरा कारण स्वीकार करना
होगा तब ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। इस प्रकार तुमने देखा कि ईश्वर के विचार की ही जड़ खुद गई, तो फिर क्या ब्रह्म से सृष्टि उत्पत्ति हुई है? ब्रह्म भी सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। जो फिर एक ही ब्रह्म से सभी चीजें कैसे उत्पन्न हो सकती है? यदि ब्रह्म सर्वव्यापक है तो फिर वह निश्चय से उनका निर्माता तो नहीं है। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को वांछनीय रूप ही क्या नहीं दिया? दुख सुख वास्तविक सत्य है और उनका बाह्य अस्तित्व है। वह आत्मा की कृति कैसे हो सकते हैं? यदि तुम यही मत बना लो कि न कहीं कोई सृष्टि करता है और न कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन में जो साधना की जाती है, जो साधनों तथा साध्य को मेल बिठाने का प्रयास किया जाता है, उस सब का कोई प्रयोजन नहीं होगा। इसीलिए हमारा कहना है कि जो भी चीजें अस्तित्व में आती है वे सब सहेतुक होती है, न वे ईश्वर द्वारा निर्मित होती है, न ब्रह्म द्वारा, न आत्मा द्वारा, न बिना हेतु के यूं ही अस्तित्व में आती है। हमारे अपने कर्म ही है जो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार प्रत्यय समुत्पाद के नियम से बंधा है और जितने भी हेतु है वे अचैतसिक नहीं है। जिस सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। इसीलिए हम ईश्वर और इससे उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म कल्पनाएं काल्पनिक उड्डाने में न उलझे रहे। हम आत्मा और आत्मार्थ से मुक्त हो, क्योंकि सभी चीजें संयुक्तिक है। इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो। अनाथ पिंडक बोला, तथागत के वचनों का सत्य में हृदयगम कर रहा हूँ। मैं अपने अज्ञान को और भी अधिक दूर करना चाहता हूँ। जो कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूँ उसे सुनकर भगवान मुझे मेरे कर्तव्य का आदेश दे। मुझे कामकाज बहुत रहता है और क्योंकि मैंने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है इसलिए बहुत बातों की फिक्र करनी पड़ती है। तो भी मैं अपने कार्य का आनंद पूर्वक करता हूँ और बिना किसी प्रमाद के उससे लगा रहता हूँ। मेरे बहुत नौकर चाकर है और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर होती है। जब मैंने सुना कि आपके शिष्य प्रव्रजा के सुखों के गुण गाते हैं और ग्रस्त जीवन को निंदा करते हैं, वे कहते हैं कि तथागत ने अपना राज्य और परंपरागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और सद्धम्म को पद प्राप्त किया है। इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को निर्वाण निब्बान मुक्ति का रास्ता दिखाया है। मैं जो उचित हो वही करना चाहता हूँ और वही मेरी यह उत्कट अभिलाषा है कि अपने मानव बंधुओं की कुछ सेवा कर सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लिए यह उचित है कि मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने कारोबार का त्याग कर दूं और आपकी तरह धम्म जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं। तथागत का उत्तर था, धम्म जीवन का सुख हर उस व्यक्ति के लिए प्राप्त है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो धन से चिपटा हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन उसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है तथा वह उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी अपने मानव बंधुओं के लिए एक वरदान है। मैं तुम्हें कहता हूं कि ग्रस्त ही बने रहो, अपने कारोबार में अप्रमाद पूर्वक लगे रहो। आदमी का जीवन ऐश्वर्य और अधिकार से अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन ऐश्वर्य और अधिकार के प्रति जो आदमी की आसक्ति है वह उसे अपना दास बना लेती है। जो भिक्खु इसलिए संसार का त्याग करता है कि भिक्खु बनकर आराम तलबी का जीवन व्यतीत करे, उसे इससे
कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव स्मरणीय नहीं है। जब तक आंतरिक प्रेरणा न हो तब तक तथागत का धम्म किसी को भी प्रवर्जित होने व संसार का त्याग करने के लिए नहीं कहता। तथागत का धम्म हर आदमी से यही मांग करता है कि वह आत्मदृष्टि से मुक्त हो, उसका हृदय शुद्ध हो, उस काम भोगादि सुखों की प्यास न हो और वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। और आदमी चाहे जो करे, चाहे वे शिल्पी रहे, चाहे व्यापार करे, चाहे सरकारी नौकरी करे अथवा संसार त्याग कर ध्यान भावना में रत रहे, उन्हें अपना कार्य पूरे दिल से करना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए। और यदि वे उस कोमल कमल की तरह जो पानी में रहता हुआ भी पानी से अछूता रहता है, जीवन संघर्ष में लगे रहने पर भी अपने मन में ईर्ष्या और घृणा की जगह नहीं देते, यदि वह संसार में रहते हुए भी स्वार्थ भरा नहीं बल्कि परमार्थ भरा जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि उनका मन आनंद, शांति और सुख से भरा जाएगा। अनाथ पिंडक को लगा कि यह सत्य का धम्म है, सरलता का धम्म है और प्रज्ञा का धम्म है। उसकी तथागत के सद्धम्म में प्रगाढ़ आस्था हो गई। वह तथागत के चरणों पर नतमस्तक हुआ और प्रार्थना की उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने। राजा प्रसन्नजीत की धम्म दीक्षा। जब यह सुना कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं, तो राजा प्रसन्नजीत अपने रथ पर चढ़कर जैतवन पहुंचा। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने के अंतर उसने कहा, यह मेरे राज्य का भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। आपके सामने धम्म राजा के रहते मेरे राज्य पर कोई भी आपत्ति आ ही कैसे सकती है। जब आपके दर्शन हो गए, कुछ धम्मरस भी पान करने को मिले। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु जो धर्म रूपी धन है वह अनंत है और नाशवान नहीं है। राजा होने पर भी संसारी आदमी दुखी रहता है, किंतु एक साधारण आदमी भी यदि वह धम्म परायण है सुखी रहता है। धन और काम भोग की तृष्णा के कारण भारी हुई राजा के चित्त की अवस्था पहचान कर तथागत ने उपदेश किया। जिसका जन्म अति सामान्य स्थिति में हुआ रहता है, वे भी जब किसी धम्म परायण आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उस आदमी के लिए आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पहले बहुत पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे राजा को तो क्या ही कहना। और अब जब मैं संक्षेप में धम्मोपदेश देने जा रहा हूँ, महाराज मेरे शब्दों का ध्यान पूर्वक सुने और उन्हें हृदयगम करें। हे महाराज, हमारे अच्छे या बुरे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। हमें इस जांच की सर्वाधिक आवश्यकता है, वह मैत्रीपूर्ण हृदय की। अपनी प्रजा को अपनी अकेली संतान के समान समझे, उन्हें कष्ट न दे, उन्हें नष्ट न करे। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखे, कुमार्ग का छोड़कर सन्मार्ग पर चले, दूसरों को नीच गिराकर अपने को ऊपर न उठाए, दुखी को सुख और सांत्वना दे, राजकीय ठाट बाट को अधिक महत्व न दे और खुशामदियों की मिठी लगाने वाली बातें न सुने। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं है, लेकिन धम्म और सुपथ का विचार करें। हम चारों ओर से शोक तथा दुख की चट्टानों से घिरे हुए हैं और धम्म का विचार करने से ही हम इस दुखों के पर्वत को लांघ सकते हैं। तब अन्याय करने में लाभ ही क्या है। सभी बुद्धिमान शारीरिक ऐश्वर्य और आराम की अपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपना आंतरिक विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जब कोई वृक्ष आग से झुलस रहा हो तो पक्षी उस पर अपने घोंसले कैसे बना सकते हैं। जहाँ राग का निवास है वहाँ सत्य कैसे टिक सकता है। यदि किसी को किस बात का ज्ञान नहीं तो किसी विद्वान को ऋषि मानकर चाहे उसकी प्रशंसा ही क्यों न की जाती हो,
वह अज्ञानी ही है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा की प्राप्ति की मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उसकी उपेक्षा जीवन की असफलता की द्योतक है। सभी धम्म संबंधी मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसके बिना सब निरर्थक है। यह सत्य कोई प्रवर्जितों के लिए नहीं है। इसका संबंध मानव मात्र से है, साधु और गृहस्थ से समान रूप से। वृत्तधारी प्रवर्जित में गृहस्थ में मूल रूप से कोई भेद नहीं है। प्रवर्जित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते ही और गृहस्थ भी ऋषियों के दर्जे तक पहुंचते हैं। कामाग्नि का खतरा सभी के लिए समान है। यह दुनिया को बाढ़ की तरह बहा ले जाता है। जो एक बार इस भंवर में जाल में फंस गया उसका बच निकलना कठिन है। लेकिन प्रज्ञा की नौका विद्यमान है और विचार शक्ति का चंपू धम्म की यही मांग है कि आप अपने आप को मार रूपी शत्रु से सुरक्षित रखें, क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है। इसलिए हम शुभ कर्म ही करें। हम अपने विचारों की चौकसी रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम न हो, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। आदमी प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जा सकता है। अंधेरे से और भी अधिक अंधेरी की ओर अग्रसर होने के भी मार्ग है। इसी प्रकार प्रकाश से अधिक प्रकाश की और बुद्धिमान आदमी ज्ञान के अनुसार आचरण करेगा ताकि उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। वह लगातार सत्य की ओर अग्रसर होता रहेगा। बुद्धि संगत व्यवहार और सदाचार परायण जीवन द्वारा सच्चे श्रेष्ठत्व का प्रकाश हो। भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार किया जाए और जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह समझ लिया जाए। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ, राजधम्म के नियमों को उल्लंघन न करो। अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थों को नहीं बल्कि अपने प्रति युक्त मन को ही बनाओ। इससे सुदूर भविष्य तक के लिए तुम्हारा यश अमर रहेगा। राजा ने बड़े ध्यान से तथागत के धम्म वचनों का पान किया और हर वचन को हृदयगम किया। उसने जीवन पर्यंत उपासक बने रहने की इच्छा से तथागत की शरण ग्रहण की। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परिमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच्यपंपि सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जति नति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अय्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.